आज हम लेंगे फिलॉसफी बीए फर्स्ट ईयर ऑप्शन फर्स्ट यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत चारवाक दर्शन की तत्व मीमांसा। चारवाक दर्शन की तत्व मीमांसा को समझने के पहले यह जानना आवश्यक है कि तत्व मीमांसा क्या है। तत्व मीमांसा या मेटाफिजिक्स दर्शन की वह शाखा है जिसमें तत्व संबंधी विवेचन किया जाता है कि तत्व कितने हैं, चेतन है या अचेतन है, जगत का मूल तत्व क्या है, यह सारा जगत किन तत्वों से मिलके बना है, जड़ से बना है या अचेतन से बना है। अब हम देखेंगे कि चारवाक दर्शन तत्व मीमांसा में अपने विचार कौन कौन से प्रस्तुत करते हैं। नंबर 1, इस जगत की उत्पत्ति 4 जड़ तत्व अर्थात 4 महाभूतों से होती है। चारवाक दर्शन, जैसा कि हमने चारवाक दर्शन की ज्ञान मीमांसा में देखा था, चारवाक दर्शन प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण मानता है, अर्थात 5 ज्ञान इंद्रियों और मन से होने वाला साक्षात प्रत्यक्ष ज्ञान ही प्रमाणित है, अन्य किसी भी प्रमाण को स्वीकार नहीं करता। इसी कारण वह इस जगत की उत्पत्ति 4 जड़ तत्वों के आधार पर या 4 महाभूतों से मानता है। ये 4 तत्व हैं पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। हम विभिन्न प्रकार के दार्शनिकों ने, विचारकों ने अपने मत में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ये 5 तत्व माने हैं जो जगत की उत्पत्ति में सहायक होते हैं, और मानव शरीर भी इन 5 तत्वों से मिलकर बना है ऐसा माना गया है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु के साथ आकाश को भी शामिल किया गया है। आकाश का अर्थ है खाली स्थान। खाली स्थान अर्थात जहाँ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु जैसे महाभूत नहीं होते उस स्थान को आकाश कहा जाता है। लेकिन चारवाक दर्शन प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानने के कारण पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु को ही इस जगत का कारण मानता है, और 5वें महाभूत आकाश को स्वीकार नहीं करता क्योंकि आकाश का प्रत्यक्ष नहीं होता। ये चारों पदार्थ अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु आणविक अवस्था में या अणु अवस्था में जगत का कारण हैं। इनसे सजीव और निर्जीव दोनों ही प्रकार के जगत की उत्पत्ति मानी गई है। 4 तत्वों के मिलने से जड़ शरीर की उत्पत्ति होती है। चारवाक दर्शन जैसा कि यह मानता है कि यह समस्त जगत इन पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इन 4 तत्वों से मिलके बना है, उसी प्रकार यह हमारा शरीर भी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इन दिखाई देने वाले प्रत्यक्ष होने वाले 4 महाभूतों से मिलकर के बना होता है, और ये चारों तत्व मिलके जड़ शरीर की उत्पत्ति करते हैं। शरीर इन 4 तत्वों से बना है। चेतना या आत्मा शरीर का ही गुण है तथा शरीर से अलग कोई भी चेतना नहीं है। यहाँ चारवाक यह स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं कि जो हमें दिखाई दे रहा है यह जड़ शरीर ही चेतना या आत्मा है, अलग से कोई भी अप्रत्यक्ष या अदृश्य आत्मा का अस्तित्व इस संसार में नहीं है। चेतना या आत्मा शरीर का ही गुण है, शरीर से अलग कोई भी चेतना नहीं है। आत्मा या चेतना का निषेध निम्नलिखित तर्कों के द्वारा करने का प्रयास करते हैं। चारवाक दर्शन अपने दर्शन में किसी भी स्थिति में चेतन तत्व को स्वीकार नहीं करते और जड़ को स्वीकार करके आत्मा या चेतना का निषेध करने का प्रयास करते हैं। आत्मा का निषेध उन्होंने निम्नलिखित तर्कों के द्वारा करने का प्रयास किया है। नंबर 1, व्यवहार में ही हम मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं सुखी हूँ इस प्रकार का वार्तालाप करते हैं, क्योंकि यह मैं ही शरीर, मन और इंद्रियां हैं, इससे अलग कुछ भी नहीं है। अलग से कोई भी चेतना या आत्मा नहीं है। आत्मा शरीर से भिन्न नहीं है। यदि आत्मा शरीर से भिन्न होती तो मृत्यु के उपरांत आत्मा का शरीर से अलग रूप दिख पड़ता, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने मृत्यु के समय आत्मा को शरीर से अलग होते नहीं देखा है।
शरीर जब तक जीवित है तब तक आत्मा भी जीवित है। शरीर से आत्मा का अस्तित्व अलग असिद्ध है। जन्म के पूर्व और मृत्यु के पश्चात आत्मा का अस्तित्व मानना निराधार है। जन्म के पश्चात चेतना का आविर्भाव होता है और मृत्यु के साथ ही उसका अंत हो जाता है। चेतना का आधार शरीर है। जब चेतना का, जो आत्मा का गुण है, अस्तित्व शरीर के अभाव में असंभव है, तो फिर आत्मा को शरीर से भिन्न कैसे माना जा सकता है। शरीर का प्रत्यक्ष होता है और उसी प्रकार का प्रत्यक्ष आत्मा का क्यों नहीं होता? क्योंकि आत्मा या स्थायी चेतना नहीं होती। कोई भी अमर आत्मा है ही नहीं। किसी भी अमर आत्मा का अस्तित्व होता ही नहीं है। जिस प्रकार यदि आत्मा का अस्तित्व है तो वह अदृश्य होकर शरीर में व्याप्त रहती है, तो उसे भी शरीर के अंगों के नष्ट होने के बाद नष्ट हो जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। इस प्रकार विभिन्न तर्कों के द्वारा चार्वाक दर्शन आत्मा को निषेध करने का प्रयास करता है। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि सभी चार्वाक आत्मा और शरीर की एकता में विश्वास नहीं करते। चार्वाक के दो रूप बतलाए जा सकते हैं, एक धूर्त चार्वाक, दूसरा सुशिक्षित चार्वाक। धूर्त चार्वाक आत्मा और शरीर को अभिन्न मानते हैं और शरीर चार भौतिक तत्वों के संयोग से बना हुआ है। चेतना आत्मा का आकस्मिक गुण है। आत्मा शरीर का ही दूसरा नाम है। सुशिक्षित चार्वाक इसके विपरीत आत्मा को शरीर से भिन्न मानते हैं। आत्मा को विभिन्न प्रकार की अनुभूतियां होती हैं। चार्वाक दर्शन जड़ वस्तुओं का ही अस्तित्व मानने के कारण इस प्रकार का तर्क देता है कि जिस प्रकार पान सुपारी चूने के योग से लाल रंग प्रकट होता है, उसी प्रकार इन चार भूतों के मिलने से चेतना की या विज्ञान की उत्पत्ति होती है। जड़ शरीर के अंतर्गत ही केवल चेतना है, अलग से उसका कोई अस्तित्व नहीं है। वास्तव में आत्मा के जो कार्य बताए जाते हैं वे शरीर के ही कार्य हैं, जिसे हम अपने दैनिक व्यवहार में प्रकट करने का प्रयास करते हैं। अतः चेतन शरीर को ही आत्मा मानना चाहिए और शरीर से अलग कोई भी आत्मा या चेतना नहीं हो सकती, क्योंकि वो हमें दिखाई भी नहीं देती है। इस प्रकार चार्वाक दर्शन आत्मा को भी स्वीकार नहीं करता, किसी भी चेतना को स्वीकार नहीं करता, किसी अस्थायी अमर आत्मा का निषेध करने का पूर्णतः विचार प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है पूर्व जन्म का निषेध करता है। जैसा कि भारतीय दर्शन की विशेषताओं में हमने देखा था कि यदि हम आत्मा में विश्वास रखते हैं तो आत्मा के आधार पर ही पूर्व जन्म की कल्पना सिद्ध होती है, पूर्व जन्म की अवधारणा सिद्ध होती है। और यदि नित्य और अमर आत्मा को स्वीकार नहीं किया जा सकता तो ऐसी अवस्था में पुनर्जन्म का भी निषेध हो जाता है, या आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करने के साथ ही जुड़ा हुआ दूसरा सिद्धांत पुनर्जन्म का सिद्धांत है। पूर्व जन्म का निषेध करता है। आत्मा को न मानने के कारण चार्वाक दर्शन भी पुनर्जन्म का पूरी तरह खंडन कर देता है और यह मानता है कि न तो कोई स्थायी अमर आत्मा है और न ही कोई कर्म सिद्धांत जो कि फिर से जन्म लेते हैं, इसलिए पुनर्जन्म भी पूरी तरह असंभव है। चार्वाक दर्शन जैसा कि घोर नास्तिकवादी होने के कारण ईश्वर का भी निषेध कर देता है। ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है, यह जगत केवल चार तत्वों से मिलकर बना है, इसके लिए किसी ईश्वर को मानना बिल्कुल व्यर्थ है। नंबर 2, ईश्वर का ज्ञान प्रत्यक्ष के आधार पर असंभव है। जैसा कि चार्वाक दर्शन हर स्थिति में प्रत्यक्ष को ही मानने का प्रयास करता है, प्रत्यक्ष को ही सत्य मानता है और ईश्वर का ज्ञान प्रत्यक्ष के आधार पर असंभव है, इसलिए चार्वाक दर्शन ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। ईश्वर की सत्ता का अनुमान के द्वारा भी प्रमाणित की जा सकती है, ऐसा तर्क कई बार दूसरे दार्शनिक देते हैं, लेकिन चार्वाक दर्शन इस तर्क का भी विरोध कर देता है और यह कहता है कि ईश्वर की सत्ता अनुमान के द्वारा भी
सिद्ध नहीं होती, क्योंकि अनुमान स्वयं अप्रामाणिक है। अनुमान स्वयं सही या प्रामाणिक ज्ञान नहीं है। कुछ विचारक ईश्वर की सत्ता प्रामाणिक ग्रंथों के आधार पर सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। जैसे वेद और उपनिषदों को प्रामाणिक ग्रंथ की संज्ञा दी गई है। वेदों में ईश्वर का वर्णन है, इसलिए ईश्वर की सत्ता है। चार्वाक इस युक्ति का भी खंडन कर देते हैं, क्योंकि वे वेद की प्रामाणिकता में भी अविश्वास दिखाते हैं। क्योंकि वे मानते हैं कि वेद प्रामाणिक नहीं है, इसलिए वेद में वर्णित ईश्वर का विचार भी किसी भी स्थिति में प्रमाण युक्त या प्रमाण संगत नहीं हो सकता। जगत की नियमितता एवं व्यवस्था स्वयं विश्व के कारण है। संसार के संबंध में उनका ये कहना है कि जो हमें संसार में नियमितता या एक व्यवस्था दिखाई देती है, वो स्वयं संसार के कारण है। विश्व का स्वभाव ही ऐसा है कि यहाँ सारी व्यवस्था विश्व स्वयं करता है, विश्व के द्वारा ही की जाती है। इसके लिए किसी भी अप्रत्यक्ष ईश्वर की कल्पना करना व्यर्थ है। ईश्वर के साथ वह ईश्वर के गुणों का भी खंडन कर देता है। किसी भी वस्तु के निर्माण के लिए दो प्रकार के कारणों की आवश्यकता होती है, उपादान कारण और निमित्त कारण। उपादान कारण उसे कहते हैं जो किसी वस्तु के निर्माण में तत्व का या पदार्थ का या उपादान का, कच्ची सामग्री का काम करता है। निमित्त कारण उस कारण को कहा जाता है जो किसी वस्तु के निर्माण में एक शक्ति या पावर का काम करता है। जैसे कुम्हार मिट्टी से घड़े का निर्माण करता है, मिट्टी घड़े का उपादान कारण है और कुम्हार घड़े का निमित्त कारण है। घड़े का निर्माण न केवल कुम्हार कर सकता है और न मिट्टी ही कर सकती है। मिट्टी और कुम्हार दोनों घड़े के निर्माण के लिए परम आवश्यक हैं। तो चार्वाक के अनुसार विश्व के उपादान कारण और निमित्त कारण चार प्रकार के महाभूत हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। भौतिक तत्वों के संयोजन के लिए, विश्व निर्माण के लिए भौतिक तत्व ही काफ़ी हैं, चारों तत्व ही काफ़ी हैं। उसके लिए किसी भी अप्रत्यक्ष ईश्वर की कल्पना करना अनुचित है। जैसे संसार की नियमितता दिखाई देती है, व्यवस्था दिखाई देती है, और उसके आधार पर भी ईश्वर का अस्तित्व कई विचारक सिद्ध करते हैं। इसके लिए चार्वाक दर्शन का ये कहना है कि गर्मी के दिन में गर्मी, जाड़े के दिन में जाड़ा, रात के समय अंधकार और दिन के समय प्रकाश का रहना विश्व की व्यवस्था का सबूत है। साधारणतः विश्व की व्यवस्था का कारण कई विचारक ईश्वर को ठहराते हैं, लेकिन चार्वाक के अनुसार विश्व में जो भी व्यवस्था दिखाई मिलती है उसका कारण स्वयं विश्व है, क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा है कि वहाँ व्यवस्था बनी होती है। जिस प्रकार जल का स्वभाव शीतलता है, उसी प्रकार विश्व का स्वभाव व्यवस्थित होना है। इससे भी सिद्ध होता है कि संसार को व्यवस्थित देखकर ईश्वर को मानना भ्रांति मूलक है। इसी प्रकार ईश्वर की सत्ता का निषेध करने के साथ साथ चार्वाक ईश्वर के गुणों का भी खंडन कर देता है कि सर्वशक्तिमान, दयालु, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी इत्यादि ईश्वर के कल्पित गुण हैं। संसार की अपूर्णता, संताप, रोग, मृत्यु इत्यादि ईश्वर को सर्वशक्तिमान सिद्ध करने में बाधक सिद्ध होते हैं, बाधक प्रतीत होते हैं। यदि ईश्वर दयालु होता तो वह भक्तों की पुकार को सुनकर उनके दुखों का अवश्य अंत करता, किंतु ऐसा दिखाई नहीं देता। तो ईश्वर के अस्तित्व के खंडित हो जाने से ईश्वर के सारे गुण भी सारे खंडित होते दिखाई देते हैं। इस प्रकार चार्वाक दर्शन ईश्वर को और ईश्वर के गुणों को भी असिद्ध कर देता है, उनकी आलोचना करता है, खंडन कर देता है, और ये मानता है कि पूजा अर्चना और प्रार्थना निकम्मे व्यक्तियों के मन बहलाने का साधन मात्र है। नरक के कष्टों से बचने के लिए मनुष्य ईश्वर की प्रार्थना करता है। नरक का अस्तित्व नहीं है, अतः नरक के कष्ट से डरकर ईश्वर की आराधना करना भ्रामक है। जब ईश्वर का अस्तित्व नहीं है तो हर बात के पीछे ईश्वर को घसीट के लाना मूर्खता है। ईश्वर से प्रेम करना एक काल्पनिक वस्तु से प्रेम करने जैसा है। ईश्वर को अपनाने के लिए प्रयत्नशील रहना एक प्रकार का पागलपन चार्वाक दर्शन मानता है। तो चार्वाक दर्शन का जड़वादी दर्शन सभी प्रकार के आध्यात्मिक तथ्यों की अवहेलना करने का प्रयास करता है।
प्रत्यक्ष को मानने के कारण चार्वाक दर्शन परलोक, स्वर्ग, नरक, पाप पुण्य आदि का भी खंडन करता है और ये मानता है कि स्वर्ग नरक पुरोहितों की काल्पनिक बातें हैं, धारणाएं हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण मानने के कारण चार्वाक उपरोक्त सभी वस्तुओं का खंडन कर देता है और ये मानता है कि पूजा पाठ आदि केवल एक ढोंग मात्र हैं, ये केवल कर्महीन व्यक्तियों के लिए हैं और नरक से बचने के लिए मनुष्य ईश्वर की आराधना करता है, किंतु नरक का कहीं भी कोई अस्तित्व नहीं है। इसी प्रकार चार्वाक दर्शन कर्म सिद्धांत का भी खंडन कर देते हैं। ये मानते हैं कि कर्म सिद्धांत के अनुसार शुभ कर्मों के करने से सुख और अशुभ कर्मों को करने से दुख की प्राप्ति होती है, किंतु चार्वाक ये मानते हैं कि कर्म सिद्धांत का कभी भी हमें प्रत्यक्ष नहीं होता। कर्म सिद्धांत का जो ज्ञान है उसका हमें कभी भी प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए चार्वाक इस सिद्धांत का भी खंडन कर देते हैं। मोक्ष को भी चार्वाक दर्शन स्वीकार नहीं करता। 4 प्रकार के जो पुरुषार्थ भारतीय दर्शन में स्वीकार किए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से चार्वाक दर्शन केवल अर्थ और काम को ही जीवन का लक्ष्य स्वीकार करता है और ये मानता है कि मनुष्य के जीवन में अर्थ का या धन संपत्ति का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मानव धन के उपार्जन के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है। धन कमाने के लिए ही व्यक्ति भिन्न भिन्न कार्यों में लगा रहता है, परंतु धर्म को चार्वाक जीवन का चरम लक्ष्य नहीं मानता। वो ये मानता है कि धर्म की उपयोगिता इसलिए है कि सुख अथवा काम की प्राप्ति में सहयोग प्रदान करते हैं। धन एक साधन है और सुख साध्य की प्राप्ति उससे होती है। धन का मूल्य अपने आप में नहीं है, बल्कि इसका मूल्य सुख प्रदान करने में है, सुख का साधन होने में है और इसलिए वह काम को चरम पुरुषार्थ मानता है। सच पूछा जाए तो चार्वाक दर्शन वास्तव में जीवन में कामनाओं, इच्छाओं की पूर्ति को ही मानव जीवन का चरम लक्ष्य मानता है कि मानव सारे कार्य काम अथवा सुख के निमित्त ही करते हैं। जब हम मनुष्य के कार्यों का विश्लेषण करते हैं तो हम यह पाते हैं कि प्रत्येक कार्य के पीछे मनुष्य की सुख की भावना को प्राप्त करने की इच्छा रहती है। मनुष्य स्वभाव से ही सुख की कामना करता है। प्रत्येक व्यक्ति उसी वस्तु की ओर अग्रसर होता है जिससे उसे सुख मिल सके और दुख बिल्कुल भी ना मिले। उस वस्तु से सुख के बजाय दुख भले ही मिले, परंतु जब वह वस्तु की कामना करता है तो उसका मूल ध्येय, मूल लक्ष्य सुख की प्राप्ति ही होता है। अतः सुख को जीवन का अंतिम उद्देश्य मानने के कारण चार्वाक दर्शन सुखवाद के सिद्धांत को नीति विज्ञान में अपनाता है और भारतीय दर्शन में चार्वाक सुखवादी सिद्धांत हमारे सामने प्रस्तुत करता है, क्योंकि चार्वाक इंद्रिय सुख पर अत्यधिक जोर देता है और बौद्धिक सुख शारीरिक सुख से श्रेष्ठ नहीं है। इस प्रकार चार्वाक दर्शन जीवन में सुख को ही महत्व देने के कारण खाओ पियो और मौज करो, ऋण लो और घी पियो जैसे सिद्धांत को हमारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। इस प्रकार चार्वाक आत्मा, ईश्वर, पुनर्जन्म, कर्म सिद्धांत, परलोक आदि की सत्ता को नकार देते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थों में से केवल काम एवं अर्थ को ही आवश्यक मानते हैं और सुख प्राप्ति को जीवन का लक्ष्य मानते हैं कि जब तक हम जिए तब तक सुखपूर्वक जिए और अपने जीवन में सुख को प्राप्त करने का लगातार प्रयास करें। अब हम देखेंगे चार्वाक दर्शन की तत्व मीमांसा संबंधी विचार की आलोचना। चार्वाक के आत्मा संबंधी विचार की आलोचना कई विचारकों के द्वारा की गई है। नंबर 1 कि चेतना शरीर का विशेष गुण है तो उसको शरीर की सुषुप्ति की अवस्था में भी रहना चाहिए। जैसा कि हमने देखा है कि चार्वाक दर्शन चेतन शरीर की अलग से कोई अस्तित्व स्वीकार नहीं करता, चेतन आत्मा का अस्तित्व स्वीकार नहीं करता और शरीर को ही चेतन आत्मा के रूप में स्वीकार करता है कि चेतना शरीर का ही गुण है, अलग से कोई भी गुण नहीं है।
इस संबंध में विभिन्न विचारकों ने अपनी आलोचना, अपना खंडन प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि जैसे चेतना शरीर का विशेष गुण है तो उसको शरीर की सुषुप्ति की अवस्था में भी रहना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। नंबर 2, चेतना शरीर का धर्म नहीं है, क्योंकि शरीर के अचेतन होने पर भी स्वप्न में चेतना क्रियाशील रहती है। प्रसिद्ध दार्शनिक वात्स्यायन के अनुसार यद्यपि चेतना शरीर में है, परंतु इससे यह आवश्यक नहीं है कि वह शरीर का गुण हो। उदाहरण के लिए पानी गर्म हो सकता है, परंतु गर्मी पानी का नहीं बल्कि आग का गुण है। इसी प्रकार चेतना शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का गुण है। यदि वह शरीर में ही रहती है, दूसरे शरीर कई भागों से मिलकर बना है। यदि चेतना शरीर का गुण होती तो उसे शरीर के किसी विशेष भाग में होना चाहिए था, जबकि वह शरीर के सभी भागों में पाई जाती है। शरीर के गुण इंद्रियों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष, परंतु चेतना प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से इंद्रियों से परे है, अतः वह शरीर का गुण नहीं हो सकता। इस संबंध में प्रसिद्ध दार्शनिक जयंत का भी तर्क विचारणीय है। उनका यह कहना है कि यदि चेतना शरीर का गुण होती तो शरीर कभी भी अचेतन और मृत नहीं हो सकता था, तथा शरीर की वृद्धि और ह्रास के साथ आत्मा की भी वृद्धि और ह्रास होना अनिवार्य था। चेतना मन अथवा इंद्रियों का गुण नहीं हो सकती। इस प्रकार विभिन्न दार्शनिकों ने उनके चारवाक दर्शन के आत्मा या चेतना संबंधी जो विचार उन्होंने दिए हैं कि आत्मा अनिवार्य गुण नहीं है, इसकी आलोचना करने का प्रयास किया है। नेक्स्ट है चारवाक के ईश्वर संबंधी विचार की आलोचना भी की गई है। जैसे चारवाक दर्शन ईश्वर को असिद्ध करने का प्रयास करते हैं, उसके संबंध में भी विभिन्न विचारकों ने अपने मत प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि चारवाक का यह विचार कि ईश्वर नहीं है, ये साधारण मनुष्य के स्वभाव के प्रतिकूल है। चेतन रूप में हम ईश्वर को माने या न माने, ईश्वर का विचार किसी न किसी रूप में हमारे मन में अवश्य ही अंतर्भूत रहता है, हमारे मन में अवश्य ही समाया हुआ होता है। चारवाक के विश्व संबंधी विचार भी असंगत हैं या सही नहीं हैं। इस संबंध में कई विचारकों का यह भी मानना है कि चारवाक दर्शन ने जो विश्व या जगत संबंधी विचार दिए हैं वो भी पूरी तरह से सही नहीं माने जा सकते, दोषपूर्ण हैं। उनके अनुसार विश्व, आत्मा, ईश्वर संबंधी विचारों के विरुद्ध अनेक आक्षेप किए गए हैं। उसी प्रकार चारवाक के विश्व संबंधी विचार भी पूर्णतः सही नहीं माने जा सकते। वह विश्व के निर्माण की व्याख्या नहीं कर सके। विश्व का निर्माण वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी के द्वारा भौतिक पदार्थों के मिलने से अपने आप हो जाता है, ऐसा चारवाक मानते हैं। यदि यह मान भी लिया जाए कि यह विश्व का निर्माण 4 प्रकार के भूतों के मिलने से होता है, तो यह प्रश्न उठता है कि ये चारों भूत या चारों महाभूत आपस में कैसे मिल सकते हैं। इन भूतों को गतिहीन माना गया है। जब इन भूतों में या जड़ तत्वों में या चारों पदार्थों में कोई गति ही नहीं है, गति का अभाव है, तो वो आपस में कैसे मिलेंगे और इस जगत की उत्पत्ति करने में कैसे सहायक होंगे। जगत संबंधी आलोचना इस प्रकार भी की जाती है कि संपूर्ण जड़ जगत की व्याख्या करने में चारवाक दर्शन असमर्थ है। विश्व में 2 प्रकार की वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, भौतिक और अभौतिक, जड़ और चेतन। चारवाक विश्व की भौतिक वस्तुओं की व्याख्या जड़ के द्वारा करने का प्रयास करता है, परंतु अभौतिक वस्तुओं की अर्थात जीव और चेतना की व्याख्या करने में असफल हो जाता है। चारवाक दार्शनिकों का कहना है कि चेतना का विकास भूत या जड़ से होता है, किंतु ये बिल्कुल अर्थहीन है। आज तक किसी भी जड़ से चेतना का आविर्भाव होते नहीं देखा गया। चारवाक इसके लिए उदाहरण देता है कि जैसे पान, कत्था, कसेली, चूना को मिलाकर चबाने से लाल रंग का निर्माण होता है, उसी प्रकार अलग अलग भूतों की या जड़ पदार्थों के मिलने से चेतना उत्पन्न होती है। इस व्याख्या के विरुद्ध यह कहा जा सकता है कि यह तो एक उपमा मात्र है, कोई तर्क नहीं। कोई भी दार्शनिक उपमा का सहारा तभी लेता है जब तर्क उसका साथ नहीं देता।
अतः यह विश्व संबंधी यह विचार भी उनका एकांगी विचार है। चार्वाक ने विश्व को यांत्रिक व्यवस्था माना है। विश्व में प्रयोजन अथवा व्यवस्था का अभाव है। जब हम विश्व की ओर देखते हैं तो चार्वाक के विचार संतोषजनक नहीं प्रतीत होते। ये सारा संसार व्यवस्था तथा प्रयोजन को स्पष्ट करता है। रात के बाद दिन और दिन के बाद रात का आते रहना संसार को व्यवस्थित प्रमाणित करता है। एक ऋतु के बाद दूसरी ऋतु का आना, सूर्य का निश्चित दिशा में उदय होना, ग्रह नक्षत्रों का निश्चित दिशा में गतिशील रहना विश्व के प्रयोजनमय होने का सबूत कहा जा सकता है। तो चार्वाक का यह विचार कि विश्व एक यंत्र की तरह प्रयोजनहीन है सर्वथा असंगत प्रतीत होता है। अतः विभिन्न प्रकारों से चार्वाक का विश्व विज्ञान असंतोषजनक प्रतीत होता है। इस प्रकार चार्वाक दर्शन के विश्व संबंधी विचार की भी आलोचना विस्तृत रूप से की गई है। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि चार्वाक दर्शन जड़वादी होने के कारण और प्रत्यक्ष में ही विश्वास मानने के कारण वे 4 प्रकार के महाभूतों को मानते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को स्वीकार नहीं करते और जड़ शरीर को ही चेतन आत्मा के रूप में स्वीकार करने का प्रयास करते हैं। और इस कारण चार्वाक की जो तत्व मीमांसा है वो पूर्णतः दोषपूर्ण सिद्ध होती है। और चार्वाक दर्शन प्रत्यक्ष में विश्वास करने के कारण आत्मा या चेतना में विश्वास नहीं करते और किसी कर्म सिद्धांत को भी स्वीकार नहीं करते तथा साथ ही पुनर्जन्म का भी पूर्णतः निषेध कर देते हैं और ईश्वर नामक पदार्थ का भी, ईश्वर नामक तत्व का भी पूर्णतः निषेध करते हुए दिखाई देते हैं। इस प्रकार चार्वाक दर्शन भारतीय दर्शन में घोर नास्तिकवादी दर्शन की संज्ञा चार्वाक दर्शन को दी गई है। इसी के साथ साथ कई बार ये भी कहा जाता है कि चार्वाक दर्शन का भारतीय दर्शन में योगदान भी बहुत है। चार्वाक दर्शन ने भारतीय दर्शन के विकास में विशेष सहायता भी प्रदान की है, क्योंकि भारतीय दर्शन के सभी सामान्य लक्षणों का उन्होंने खंडन करने का प्रयास किया है और जैसे आत्मा, मोक्ष, कर्मवाद, पुनर्जन्म, इन सभी को निराधार करके इन सभी के प्रति एक विद्रोह का भाव उन्होंने व्यक्त करने का प्रयास किया है। इस प्रकार चार्वाकों ने प्रत्येक वस्तु को संदेह की दृष्टि से देखा है। इसके बाद इसका परिणाम यह हुआ कि उनके बाद में आने वाले सभी दार्शनिकों के लिए एक समस्या आई और उन्होंने उनके इस संशय को, इस समस्या से उबरने का प्रयास किया। प्रत्येक दर्शन में चार्वाक के आक्षेपों के विरुद्ध उत्तर देने का प्रयास हम पाते हैं। इस प्रकार इनके परिणाम स्वरूप ही हमारा दार्शनिक साहित्य समृद्ध हुआ है और एक समीक्षात्मक दृष्टिकोण का विकास चार्वाक यत्नों से संभव हो पाया है।